अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सदीकी साहब को बिलाखिर दफना दिया गया, वो यहाँ से चले गए। अब रह गई तो बेबी बाजी के दिलो दिमाग में उनकी यादें, क्योंकि अब तो औलाद अपने अपने मसलों में अपने अपने मामलात में पड़ने वाली है। अजरा जो ताने देने से बाज नहीं आती, झगड़ा करने से बाज नहीं आती, और अब की बार भी उसके तमाशे फिर से शुरू हो गए। सॉरी वैसे खत्म भी नहीं हुए थे। फिर से फरहत और उसकी तकरार शुरू हो जाती है। फरहत ने खरे खरे जवाब दिए, अजरा को पसंद नहीं आए। उसी वक्त उस पर हाथ उठाने लगी तो फरहत ने उसे वार्न भी कर दिया। ऐसे में अस्मा फौरन से आए ताकि झगड़ा खत्म हो सके। तो फरहत उसे मुखातिब करते हुए कहती है, अस्मा भाभी ने अस्पताल लेकर जाएं, वहाँ जमा करवाएं, वरना ये हमें भी पागल कर देंगी। अजरा को तो मजीद गुस्सा आ गया कि अपनी बकवास बंद करो तुम। अब खैर यूं ही तकरार हो गई, दोनों अपने अपने कमरे में चली गयी। मगर बेबी बाजी पर जो बीत रही है वो तो सिर्फ अस्मा ही समझती है, क्योंकि बहू में तो सिर्फ अस्मा ही है जो यही चाहती है कि कभी झगड़ा ना हो, अगर हो भी जाए तो वो तूल न पकड़े। तो वही है जो अपनी सास को सहारा देती है, उनका दुख दर्द समझती है। बस फिर इस सब के बाद तो फरहत की बर्दाश्त और भी खत्म हो गई। वो वासिफ से पूछने लगी कि जमाल भाई से पूछे कि कब अजरा भाभी को लेकर इस घर से जाएंगे। ये सुनकर तो वासिफ को गुस्सा आ जाता है कि वो घर के बड़े हैं, पागल हो गई हो कि मैं उनसे जाकर कहूँ कि इस घर से चले जाएं। हकीकत में तो इस फरहत को जल्दी है कि मैं ही जल्द अज जल्द अलग हो जाऊं ताकि मुझे सुकून मिले। अब ऐसे में जमाल है जिस पर सभी जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका है। ऊपर से नसीर ने भी रट लगा दी कि उसे इस दुकान से अपना हिस्सा चाहिए, मैंने अपनी दुकान अलग करनी है। तो जमाल को तो अपने वालिद की कही हुई बातें याद आ जाती हैं कि सभी भाइयों को जोड़ कर रखना। वो तो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर अब उसे समझ आ गई कि ये मामलात उसके हाथ से बहुत पहले से ही निकल चुके हैं। और ऊपर से अजरा का फसाद अलग से होता है। आखिर वो मजबूर होकर अपनी वालदा से कहता है, अब जो फैसला नहीं करके गए ना, वो आप अपनी जिंदगी में करें, क्योंकि उसे अंदाजा तो हो चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे कारोबार का हो या घर का हो, बंटवारा तो होके ही रहेगा। मगर उसका खास तौर पर इशारा नसीर को हिस्सा देने के लिए है ताकि वो अपना कारोबार अलग कर सके। तो इधर घर में ये मामलात और भी तूल पकड़ते गए। फरहत को अपनी पड़ी है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी अगर ये अजरा भाभी इस घर में रहेंगी, क्योंकि अजरा ने तो यहाँ से हिलना भी नहीं जब तक बंटवारा नहीं हो जाता। तो ऊपर से फरहत की बर्दाश्त जो कि खत्म हो चुकी है, उसने फैसला कर लिया कि मैं इस घर से ही चली जाऊंगी। इवन उसने तो अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी। तो आखिर मजबूरन वासिफ को भी फैसला लेना पड़ा। वो वलीद को बता देता है, बस मैंने अब सोच लिया है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये सुनकर वलीद हैरान हो जाता है, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? मगर वासिफ तो इस बार पक्का ही निकलेगा कि अजरा भाभी ने हर वक्त नाक में दम किया हुआ है, सुख का सांस नहीं लेने देती। मैं अब तंग आ चुका हूँ इन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। और बिल आखिर वासिफ इस घर से चला जाएगा और एक फ्लैट ले लेगा। वहीं पे ही ये दोनों मियाँ बीवी रहेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स के रिव्यू में बताया था। अब वहाँ अलग जाकर भी इस फरहत को सुकून नहीं होगा कि मैं नहीं चाहती तुम उस घर में रहो। वासिफ उससे कहेगा कि वो मेरे माँ बाप का घर है, मैं क्यों ना जाऊँ। तो ये फरहत अजरा का ही नाम ले लेगी, क्योंकि उस घर में वो औरत रहती है। मैं नहीं चाहती तुम वहाँ जाओ और अजरा भाभी ताने दें। बस फिर यूं ही व्यूअर्स बेबी बाजी की जिम्मेदारी हर औलाद पर भारी पड़ने लगेगी। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।